से फरोख्त क्यों किया जा रहा है? निजकारी के बाद मुलाजमीन और असासों का क्या होगा? माजी में निजकारी की कोशिशें क्यों कामयाब ना हुई? तरीक़ाकार क्या होगा और ये किस मरहले में है? निजकारी से किसको फायदा, किसको नुकसान होगा? देखिए खबर टाइम की स्टोरी में। इस वक्त पाकिस्तान जिन मौशी और इक्तिसादी बहरानों से गुजर रहा है, इसके बाद कई बड़े इदारों को निजकारी करने के इकदाम किए जा रहे हैं। मुल्क की मौशी सूरत हाल फौरी इकदाम की मुतकाजी है और इन इदारों की निजकारी जरूरी हो गई है जो खसारे में जा रहे हैं। टैक्स इस्लाहात और FBR की तंजीम 9 पर भी काम जारी है। हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को निजकारी प्रोग्राम पर तेजी से काम करने की यकीन दहानी कराई है, जिनमें वफाकी हुकूमत बिजली की तकसीम के अमूर भी निजी शोबे के हवाले किए जा रहे हैं। IMF के प्रोग्राम पर अमल करते हुए कौमी फिजाई कंपनी PIA को निजी शोबे के हवाले करने का काम भी तेज रफ्तारी के साथ जारी है। सनती शोबे के 2 बिजली की तकसीम के सभी 10 कंपनियों समेत तवानाई के 14 इदारों के अलावा सनती शोबे के 2 बिजली की तकसीम के सभी 10 कंपनियों समेत तवानाई के 14 इदारों के अलावा स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और 3 पावर प्लांट्स भी निजी शोबे के हवाले किए जा रहे हैं। इसके अलावा हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फर्स्ट वुमेन बैंक, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी और सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड के नाम भी इन इदारों में शामिल हैं जो निजी शोबे के हवाले किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि वो मुल्क की कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी और एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग के मामलों में अच्छी पेशरफ्त की जा रही है। PIA की निजकारी के लिए गुज़िश्ता कई सालों से कोशिशें की जा रही थी, मगर अब गुज़िश्ता दिनों एक पेशरफ्त सामने आई है जब एयरलाइन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने निजकारी के लिए स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने PIA की निजकारी के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन होल्डिंग कंपनी की तश्कील की मंजूरी दी। PIA मुसलसल कई बरसों से खसारे का शिकार है और इसका शुमार हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाले उन इदारों में होता है जो कौमी खजाने को सालाना अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाते हैं। गुज़िश्ता अदवार में भी इंतजामी तब्दीलियों के जरिए बेहतरी लाने की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। निगरान हुकूमत के दौर में इस इदारे की निजकारी के लिए दोबारा कोशिशें शुरू की गई थी और इसके इख्तितामी दिनों में काबीना की जानिब से निजकारी की मंजूरी भी दी गई। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद बनने वाली नई हुकूमत की जानिब से PIA की निजकारी जून तक होने की तवक्को है। PIA की निजकारी इस वक्त स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के मरहले में है, जिसकी मंजूरी इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से दी जा चुकी है। इस स्कीम के तहत किसी भी कंपनी में अक्सरियती हिस्से रखने वाले अफराद कंपनी की निजकारी की मंजूरी देते हैं। PIA में अक्सरियती हिस्से पाकिस्तान हुकूमत के पास है। वफाकी हुकूमत PIA होल्डिंग कंपनी के क्याम के पहले ही मंजूरी दे चुकी है, जिसके हवाले से PIA के जिम्मे 600 से 625 अरब रुपए का कर्जा किया जाएगा, जो इसके बाद वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी बन जाएगा। निजकारी कमीशन अप्रैल के महीने में PIA की निजकारी के लिए सरमायाकारों को दिलचस्पी का इजहार करने का मौका दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत PIA होल्डिंग कंपनी के क्याम की पहले ही मंजूरी दे चुकी है, जिसके हवाले से PIA के जिम्मे 600 से 625 अरब रुपए का कर्जा किया जाएगा, जो इसके बाद वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी बन जाएगा। माजी में भी पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए ऐलानात हुए, ताहम इन पर अमल दरामद नहीं हो सका। माजी में PIA की निजकारी न होने की वजह बहुत सारे ग्रोहों के मुफादात हैं, जिनमें सियासी जमातें, PIA की यूनियन और हत्ता के मीडिया भी शामिल है। PIA का माली खसारा इतना ज्यादा था कि कोई भी प्राइवेट पार्टी इतने बड़े खसारे वाले इदारे को लेने के लिए तैयार हरगिज न थी। PIA के असासों की मजबूरी मालियत 57 अरब रुपए है, जबकि इसके जिम्मे वाजिबात कई 100 अरब रुपए हैं, जिसकी वजह से इसकी निजकारी एक गंभीर मसला थी। मगर अब कहा जा रहा है कि PIA के तमाम खसारे, वाजिबात और कर्जे होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल करके बैलेंस शीट क्लियर कर दी गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी PIA की क्लियरेंस बैलेंस शीट से आगाह कर दिया गया है। PIA एविएशन के बड़े सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मौका है। PIA के पास हर हफ्ते 20 मुल्कों की 170 फ्लाइट्स के कीमती रूट्स हैं। PIA सऊदी अरब तक 1.5 लाख मुसाफिरों की सफरी सहूलत देता है। निजकारी के बाद PIA यूरोप के रूट्स खोले जा सकेंगे। PIA के पास एयर सर्विस एग्रीमेंट के तहत अहम तरीन रूट्स हैं। एयर सर्विस एग्रीमेंट के तहत PIA के पास 97 मुल्कों में सफर के मुआहदे हैं। गुज़िश्ता रोज PIA की निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी की बोलियां तलब की गई थी और PIA होल्डिंग कंपनी को एयरलाइन का कर्ज 830 अरब
अरब रुपए ट्रांसफर कर दिया गया है। PIA कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जिम्मे 202 अरब रुपए का कर्जा होगा। बैंकों से ऑपरेशंस के लिए 167 अरब रुपए और मुलाजमीन के 35 अरब रुपए का कर्ज अदा करना होगा। टर्म शीट साइन होने से बैंकों को 10 वर्षों तक तकरीबन 12% शरह सूद पर कर्ज मिलेगा। इब्तदाई तौर पर PIA के 51% हिस्से फरोख्त किए जाएंगे और 49% हिस्से हुकूमत मलकियत में रखेगी। PIA में इस वक्त 7200 मुस्तकिल मुलाजमीन काम करते हैं। इसके अलावा डेली वेजेस पर काम करने वाले मुलाजमीन भी इस एयरलाइन का हिस्सा है। निजकारी कमीशन से PIA के मुलाजमीन और इसके असासों के बारे में कहा गया है कि असासों को अलहदा करने के बाद कुछ तो होल्डिंग कंपनी के पास चले जाएंगे और कुछ PIA के साथ फरोख्त कर दिए जाएंगे। इन असासों में PIA के दफातर निजकारी के बाद मुलाजमीन को 1 से 3 साल तक मुलाजमत पर रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ताहम इसके बाद इन्हें मुलाजमत से फारिग किया जा सकता है। एयरलाइन के फाइनेंशियल एडवाइजर की जानिब से 1 साल तक मुलाजमीन को नौकरियों पर रखने की तजवीज़ दे दी गई है, जबकि साबिका निगरान हुकूमत की जानिब से इसकी मुद्दत 3 साल तक तय की गई थी। इस वक्त PIA में अफरादी कुव्वत इसके मजमूई अखराजात का एक छोटा सा हिस्सा है। PIA में खसारे का सिलसिला 2004 में शुरू हुआ और इसके बाद से इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमत को PIA की निजकारी से सबसे पहले फायदा ये होगा कि कौमी खजाने को पहुँचने वाला नुकसान का सिलसिला थक जाएगा और सरमायाकारों की जानिब से सरमाया हासिल होगा, जिसकी मुल्क को इस वक्त अशद जरूरत है। जब कोई निजी कंपनी इसका ऑपरेशन संभालेगी तो यकीनी तौर पर एयरलाइन की कारकर्दगी भी बेहतर होगी। PIA की निजकारी के बाद इसमें सियासी मुदाखलत भी खत्म हो जाएगी, जिसे अक्सर PIA के जवाल की वजह बताया जाता है। निजकारी के पस पर्दा 2 मकासद होते हैं। एक तो ये कि कोई भी इदारा इन लोगों के पास जाए जो इसके कारोबार को समझता हो। कोई एयरलाइन अगर PIA को खरीदती है तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से PIA को चलाएंगे। निजकारी की सूरत में कम अज कम हुकूमत पाकिस्तान पर पड़ने वाला माली बोझ खत्म हो जाएगा। PIA के तैयारों में इजाफा होगा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और IT सिस्टम बेहतर होगा, इसके मुलाजमीन की तरबियत का भी अच्छा इंतजाम होगा। 1987 से लेकर आज तक PIA ने सिर्फ माली साल 2006-07 में मुनाफा कमाया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई भी हुकूमत इस इदारे को बेहतर नहीं कर सकी। यही वजह है कि इसकी निजकारी की तरफ तवज्जो दी जा रही है।